हेलो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट 2.0 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभाज्य संख्या बहुत ही एक जटिल टॉपिक होता है, इसको समझना अति आवश्यक है। तो बने रहे लास्ट तक हमारे साथ। आज आपको हम लोग समझाएंगे अभाज्य। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे अभाज्य। लेकिन अगर हम इसका दूसरा एक परिभाषा बताएं तो क्या होगा कि वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो, दो गो फैक्टर हो। तो अगर दो गुणनखंड होगा, दो गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड में क्या होना चाहिए? एक गुणनखंड एक होना चाहिए और एक गुणनखंड स्वयं वह संख्या होना चाहिए। तो एक गुणनखंड कितना? एक, और दूसरा गुणनखंड क्या होना चाहिए? स्वयं संख्या, स्वयं वह संख्या। इसको क्या बोलेंगे? स्वयं वह संख्या होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में क्या होता है कि जैसे कि सम संख्या दो के अंतर पर आता है ना, विषम संख्या भी दो के अंतर पर आता है। लेकिन सम संख्या, अभाज्य संख्या का कोई एक फिक्स पैटर्न बार बार फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब कि अब किसी खास संख्या के बाद बार बार रिपीट नहीं करता है, जिसके कारण हम अभाज्य संख्याओं को निकालने के लिए कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है। कभी अभाज्य संख्या होगा 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19। ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं का क्रम कोई फिक्स नहीं होता है, जिसके कारण हम अभाज्य संख्याओं को निकालने के लिए किसी सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होगा? वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, एक और एक स्वयं वह संख्या होना चाहिए, वही अभाज्य संख्या होगा। अच्छा, एक अभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा? नहीं। एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें गुणनखंड में तोड़ेंगे, फैक्टर में तोड़ेंगे, तो एक गुना एक, इसमें दोनों कंडीशन में कितना मिल रहा है? एक एक मिल रहा है। यानी कि गुणनखंड कितना चाहिए हमको? दो गुणनखंड चाहिए, और दोनों गुणनखंड अलग अलग होना चाहिए। लेकिन इसमें दोनों गुणनखंड क्या है? एक ही है, बराबर है। तो जब एक ही गुणनखंड होगा तो यह संख्या अभाज्य नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसमें लिख कर बताते हैं 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना? 25 गो। 1 से 100 तक 25 गो अभाज्य संख्या। पहला अभाज्य संख्या कितना? 2। दूसरा का 3। अगला कितना होगा? 5। फिर कितना? 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद 29 के बाद 31 के बाद 37 के बाद 41 के बाद 43 के बाद 47, इसके बाद 53 या 53 के बाद 59 के बाद 61 के बाद 67 के बाद 71 के बाद 73 या 73 के बाद कितना होगा? 79 या 79 के बाद 83 या 83 के बाद 89 के बाद 97। अच्छा, हम जितना अभाज्य संख्या लिखे हैं कितना होगा? 25 गो अभाज्य संख्या होगा। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 गो। अच्छा, इस कोई भी अभाज्य संख्या, इसमें कोई खास पैटर्न रिपीट कर रहा है? तो यहाँ पर ई वाला में अंतर कितना के अंतर? 8 के अंतर। 8 के अंतर। लेकिन ई वाला में अंतर कितना के? 7। ये 7 के 6 के। कितना का अंतर होगा इसमें? 6 का अंतर होगा। यानी कि यहाँ पर 8 के अंतर, फिर 6 के अंतर, फिर यहाँ पर कितना के अंतर? कितना का अंतर होगा? 4 का अंतर होगा। 4 का अंतर होगा। यानी कि अभाज्य संख्याओं में कोई खास पैटर्न है, बार बार रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसको निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। निकालने के लिए क्या नहीं होता है? फॉर्मूला नहीं होता है। तो अगर हम बात करेंगे अभाज्य संख्या में, तो अभाज्य संख्या यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्न 1 से लेकर के, अच्छा एक चीज और बताते हैं। अच्छा, 1 से 10 तक कितना अभाज्य संख्या? 4। और 10 से लेकर के 20 तक कितना अभाज्य संख्या? 4। 1 2 3 4। अब 20 से लेकर 30 तक कितना? 2 अभाज्य संख्या। अब 30 से लेकर के 40 तक कितना अभाज्य संख्या? 2। और 40 से 50 तक कितना अभाज्य संख्या? 3 अभाज्य संख्या। 3।
अब 50 से 60 तक 2 2 गो आभाज्य संख्या। और 60 से 70 तक दो। कितना 2 2 आभाज्य संख्या। और 70 से 80 तक 3 3 गो आभाज्य संख्या 3। 80 से 90 तक 2 2। और फिर उसके बाद 90 से 100 तक 1 एक आभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला एक तो ट्रिक होगा छोटा सा, एकदम बढ़िया ट्रिक है ये, कि अगर आभाज्य संख्या निकालना हो 10 के गैप पर तो क्या फॉर्मूला होगा 44। 44 का आधा कितना 22। 22 के आधा 22 के बाद 32 और 32 के उल्टा 23 और 23 के बाद 21, यानी 44 22 32 23 21। अगर कोई पूछेगा 1 से लेकर के 10 तक कितना आभाज्य संख्या 4 निकालना नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसमें निकालते हैं 1 से 50 तक, तो 1 से 10 तक 4, 10 से 20 तक 4, तो 4 4 8, और 20 से 30 तक 2 2, तो 8 2 10, और 30 से 40 तक 2, 10 2 12, और 40 से 50 तक 3, तो 12 3 15 गो। तो 1 से लेकर के कहाँ लिखे 1 से लेकर के 50 तक कितना आभाज्य संख्या 15 15 गो आभाज्य संख्या। और 1 से 100 तक कितना होता है 1 से 100 तक 25 गो आभाज्य संख्या। 1 से 100 तक 25 25 आभाज्य संख्या। तो जब 1 से 50 तक ये कितना 15 हो, यानी कहाँ तक आए हैं यहाँ तक ना 1 से 50 तक 15 होगा। 50 से लेकर के 100 तक 2 10 2 4 3 7 और 3 10 गो। तो 50 से 100 तक कितना आभाज्य संख्या 10 10 गो आभाज्य संख्या 10 गो। अगर कभी पूछ दिया क्वेश्चन में कि 1 से 50 तक तथा 50 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या का अंतर कितना, दोनों के अंतर कितना होगा 5 अंतर 5 गो, अंतर 5 गो। ठीक बा, अब देखो अंतर 5 होगा। अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, और लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। वाह, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 गो बचवा। तो इस 2 में कितना प्रश्न, एक प्रश्न सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और दूसरा का प्रश्न सबसे छोटी सम संख्या सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ठीक है, अच्छा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 ठीक बा 3, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। अच्छा एक चीज और, अभाज्य संख्याओं में कभी भी एक फिक्स पैटर्न को रिपीट नहीं करता है, इसलिए इसका फॉर्मूला नहीं होगा, इसको याद ही करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज यहाँ पर देखो, 3 और 5 के बीच में अंतर कितना के 2 के 2 के अंतर। 5 से 7 के बीच में अंतर कितना के 2 के अंतर। अच्छा, यानी कि 3 को लगातार ऐसा संख्या दिखाई दे रहा है जिसमें बराबर बराबर का अंतर है। कितना का अंतर है बराबर बराबर का अंतर है। तो पूरा मैथ में चाहे पूरा ब्रह्मांड में मात्र 3 से लेकर के 7 तक ही ऐसी संख्याएं हैं जो बराबर अंतर पर होगा, और वो भी अभाज्य संख्या। ठीक है, 3 से लेकर के कहां तक 7 तक, 3 से लेकर के 7 तक ही ऐसा संख्याओं का ग्रुप है जो कि बराबर बराबर अंतर पर होगा, और यह संख्या कितना होगा 3 गो। कभी भी और भी कोई भी हम ग्रुप निकालेंगे अभाज्य संख्याओं का, तो उसमें 3 के अंतर पर संख्याएं, मतलब कि समान अंतर पर 3 गो संख्या नहीं मिलेगा। कितना संख्या नहीं मिलेगा 3 गो संख्या नहीं मिलेगा। और बताते हैं चीज, और अभाज्य संख्याओं को अगर हम देखेंगे ना, तो अभाज्य संख्या जो होता है वह हमेशा, अभाज्य संख्या हमेशा 6 के प्लस माइनस 1 के टर्म में होता है। कितना होता है 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो संख्या 6 के प्लस माइनस 1 के टर्म में है वह अभाज्य ही होगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसको तोड़ते हैं 6 के में 23 को, 23 तो 23 को लिख सकते हैं 6 और के स्थान पर 4, के के स्थान पर कितना 4, तो 6 चौका 24 में से 1 घटा लेंगे कितना आएगा 23। तो ये वाला फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 6 के प्लस माइनस 1 का रूप कर रहा है फॉलो। 6 आई वाला के स्थान पर 4 में से 1 घटा लो यानी 23। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी
वह सभी की सभी 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो संख्या 6 के प्लस माइनस 1 के टर्म में हो वह क्या हो, अभाज्य संख्या ही हो। ठीक है, वह अभाज्य संख्या ही हो। जैसे अगर हम लेते हैं 25, तो 25 को कितना तोड़ सकते हैं, 6 चौका 24 और प्लस में 1। तो बताओ ई वाला भी तो 6 के प्लस 1 के टर्म में है, तो क्या ये अभाज्य संख्या है 25? ना, अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम का और भी ले लेते हैं 49। तो 6 8 48 और माइनस 1, बताओ ये भी 6 के प्लस माइनस 1 के टर्म में है, लेकिन 49 अभाज्य संख्या है नहीं है, 7 से कट जाएगा, 7 7 49। तो क्या बताएं कि कोई भी संख्या अगर अभाज्य संख्या होगा तो वह 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में होता है, लेकिन कोई संख्या 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वह संख्या क्या होगा, अभाज्य। समझ में आ रहा है इतना? चलो और देखते हैं, ये और बता देते हैं। इसमें अगर 3 अंक का पूछेगा ना, तो 3 अंक के सबसे छोटी संख्या 101 और 3 अंक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। ठीक है, अब इसके बाद रह गया इसका प्रश्न उत्तर कि अभाज्य संख्याओं पर प्रश्न किससे होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न उत्तर के बारे में हम बताएंगे इसके आगे वाला वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही पर समाप्त करते हैं वीडियो। जय हिंद।